प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। वेलकम बैक बेटा। आज जो है हम एक कॉमन सा टॉपिक है बेटा, और वो है भाजकता के नियम। ठीक है भाई, कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है बेटा, पर सीखने को बहुत कुछ है इसमें। ठीक है बेटा, तो अगर ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे, जब इसको हम क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप गणित की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा बात करते हैं हम भाजकता के नियम। भाजकता के नियम या विभाजकता के नियम एक ही बात है, मतलब बिना भाग क्रिया किए हुए, बिना डिवाइडेशन किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हमें ये पता लगाना है कि जो हमारा गिवन नंबर है उसमें जो दूसरा गिवन नंबर है या जो डिनोमिनेटर है उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, तो ये होता है विभाजकता के नियम, और इन नियमों से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि भाई जा रहा है भाग या नहीं जा रहा है। अब देखिए बेटा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। पहले स्टार्ट करते हैं हम एक से। बेटा एक वो नंबर है वन एक वो नंबर है जिसका भाग सारी संख्याओं में जाता है। वो यहाँ पे कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, जितने भी नंबर हैं वो सारे 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी एक का भाग सारी संख्याओं में जाता है। वो फिर चाहे कुछ भी हो, आपको पता है एक का भाग तो जाता ही है। नेक्स्ट बेटा 2 की बात करते हैं। 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है, या 2 की विभाजकता का नियम क्या कहता है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक, बेटा ध्यान रखो, इकाई का अंक जिसको इंग्लिश में कहते हैं वंस या यूनिट, वंस या यूनिट, वो 0, 2, 4, 6, 8 है। या फिर हम कह सकते हैं क्या है बेटा, एक इवन नंबर है। क्या है, ध्यान रखना, यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक इवन नंबर है। ठीक है बेटा, तो इवन नंबर है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या वो राशि जो है 2 से पूरी पूरी भाज्य होगी या डिविजिबल होगी। वही बेटा इंग्लिश में अगर डेफिनेशन की बात करें, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज आइदर 0 और मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स का अर्थ होता है बेटा गुणज। मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं गुणज। गुणज का तात्पर्य क्या है, यानी 2 का पहाड़ा, 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, वही। या फिर देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा था इवन नंबर, और इवन नंबर यानी सम संख्या, तो सम संख्या जितनी भी होंगी वो 2 से भाज्य होंगी। अब बेटा एज पर हमारे रूल के अनुसार अगर हम चलें, बात करें, तो देखिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूं 264। बेटा वंस इकाई का अंक या फिर यूनिट नंबर हमारा जो है वो क्या है, 4 है। 4 है तो 4 एक इवन नंबर है, पहली चीज तो 4 एक तो इवन नंबर है, इसलिए इसका 2 में टू का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरा क्या है, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, यानी हमें बिना भाग क्रिया किए हुए ये पता लगाना है कि ये भाई डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कोई सा नंबर ले लिया हमने, 6, 2, 4, 5, 8, 0। अब बेटा हम पता लगाते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्यों? क्योंकि इसका यूनिट अंक जो है वो 0 है। पीछे वाला अंक देखना है, इकाई का अंक वो क्या है, 0 है। इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हम लेते हैं 7, 1, 2, 3, 0, 5, 6। अब देखिए बेटा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको अंक को देख लेते हैं, इसको देख के कहते हैं यार ये तो नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। छोटे बच्चे करते हैं। नहीं बेटा, हमें सिर्फ पीछे वाला यूनिट अंक देखना है, या फिर उसको हम कह सकते हैं इकाई का अंक देखना है। वो 6 है, 6 इसमें इट मीन्स ये भी डिविजिबल है। अब देखिए ये भी डिविजिबल है, ये भी है। 3, 4, 5, 6, 2, 1, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है बेटा, क्योंकि 1 जो है हमारा वो ऑड है, इवन नहीं है। पहली चीज यही गड़बड़ हो गई। अगर ये भी नहीं है तो ये जो नंबर्स हैं इसमें
1 नहीं है, इसलिए ये जो यूनिट अंक है वो 1 नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। इस तरह बच्चों 2 का जो भाजकता का नियम है 2 का, उसमें हम इकाई का अंक देखते हैं या यूनिट अंक देखते हैं, वो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये है तो वो डिविजिबल है और अगर ये नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? नोट डाउन करो। बच्चों बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की, 3 की भाजकता के नियम की। 3 का भाजकता का नियम बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें क्या क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके जितने भी डिजिट है उन सारे डिजिटों का योग करेंगे या सारे डिजिटों को हम ऐड करेंगे। उनके एडिशन में, उनका एडिशन जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। यानी हमें क्या करना है, उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ना है और 3 का भाग देके देखना है। अगर 3 का भाग उन संख्या के योग में जा रहा है तो वो संख्या 3 से भाजित है, नहीं तो नहीं है। देखिए बेटा वही मैंने लिखा है, दी हुई संख्याओं के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। बात करें अगर डेफिनेशन की इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, वही 3 के गुणक यानी 3 का पाड़ा, और द सम ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और जो सम है गिवन नंबर के डिजिट का वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से पूरा पूरा अंक डिविजिबल होगा। क्या करना है बेटा, 2 प्रोसेस करने हैं। पहले जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसमें जितने भी अंक दिए हुए हैं, जितने भी डिजिट है उनका योग करना है, उनको जोड़ना है, उनको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी उनको ऐड करने के बाद आंसर आता है बेटा, जो भी ऐड करने के बाद हमें उत्तर प्राप्त होता है उसमें 3 का भाग देके देखना है। यदि 3 से वो डिविजिबल है, अगर 3 का भाग उसमें पूरा पूरा जा रहा है तो उस नंबर में 3 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चा, बेटा यहां पे देखिए, अब ये संख्या है पहला एग्जाम्पल, ये सेकंड और ये थर्ड। अब मैं आपको कहूं कि ये इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, पूरा भाग देके देखोगे, पूरा एक पेज भरेगा। हमें बिना भाग क्रिया किए हुए बेटा पता लगाना है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, दी हुई संख्या के अंकों का योग, तो क्या करेंगे 1 + 3 + 6 + 8, इनका योग करेंगे बेटा, इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो आया हमारे पास 18। अब देखिए बेटा 3 की टेबल देखिए, ठीक है, 3 का भाग 18 में जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 6 बार। तो जब इसमें 3 का भाग अगर हम देंगे तो 6 बार जाएगा, मतलब कि ये जो नंबर है पूरा ये 3 से डिविजिबल होगा, यानी इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा, तो इसको ऐड करते हैं 2 + 2 + 5 + 9। जब इसको ऐड किया तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 18, और 18 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम है, 6 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से पूरा पूरा भाज्य है, क्योंकि इनका जो योग था वो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी तरह इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये बेटा ये है, जब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 9 + 6 + 2 + 5, जब इसको ऐड करेंगे बेटा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 18 19, 19 और 5 24, 24, और 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा, 8 टाइम। यानी कि ये भी चॉइस जो है 24 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा 3 का भाग जा रहा है। जब जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ आया बच्चा। अब एक एग्जांपल ऐसा ले ले, मान लो जो है ही नहीं 3 से डिविजिबल, जैसे 1 2 3 5 6, अब मुझे नहीं पता कितना हो गया, ये देख लेते हैं, 4 5 11 12 13 और 1 14। इसका जब योग करेंगे बेटा, जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 5 + 6 बराबर कितना हो गया, 14। क्या 14 3 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है, तो बेटा हम कहेंगे ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो बेटा। बेटा बात करते हैं हम
4 की भाजकता के नियम की या डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहती है बेटा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कह रहा है, देखिए बेटा, दी हुई संख्याओं के पिछले, ध्यान रखना पीछे वाले, सबसे लास्ट वाले पिछले 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी भाज्य होगी या डिविजिबल होगी। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इटसेल्फ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यानी वही कि नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो बेटा वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। यानी संख्या के पिछले 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बेटा उस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो बेटा 2 काम करने हैं हमको, पहला क्या करना है, पिछले 2 अंक लेने हैं, पीछे से हमें 2 अंक उठाने हैं और 4 का भाग देकर देखना है, दोनों अंकों में 4 का भाग देकर देखना है। एग्जाम्पल देखिए बच्चा 1824, यहाँ पे पीछे 2 अंक क्या है बेटा 24, क्या 24 डिविजिबल है 4 से, है, कितने टाइम है बेटा 6 टाइम है, तो ये जो नंबर है ये भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चा, यही काम करना है हमको। ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें से हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, जब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना है, पीछे वाला नंबर उठाना है। पीछे क्या है 32 में जा रहा है, बताओ जा रहा है या नहीं जा रहा, 4 का कितने टाइम जा रहा है 8 टाइम, तो हम कह सकते हैं ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए, इसमें हम पीछे वाला अंक लेंगे, पीछे वाला क्या है 80 4 से डिविजिबल है, कितने टाइम है बेटा 20 टाइम, तो हम कह सकते हैं ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। हमें कुछ नहीं करना बच्चा, बस पीछे वाले 2 अंक उठाने हैं, उनको हमें 4 से डिवाइड करके देखना है, अगर वो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो 4 से डिविजिबल है और नहीं जा रहा है तो 4 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया, नोट डाउन करो बेटा। बात करते हैं 5 की भाजकता के नियम की। ठीक है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, क्या हो बेटा 0 अथवा 5 होता है, वे संख्याएं 5 से पूरी पूरी भाज्य होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए वे संख्याएं 5 से पूरी पूरी भाज्य होती हैं। अब देखिए बेटा, इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0 और 5। यानी उसका जो यूनिट यानी इकाई का और प्लेस यानी स्थान है वो 0 या 5 हो। जैसे एग्जांपल लेके चले हम बेटा, मान लो मैंने पहला एग्जांपल लिया 3 5 6 2 0 1 5। अब मैं पूछूं क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, हम इसका यूनिट अंक देखेंगे, यूनिट अंक कितना है बेटा 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है बेटा, दूसरा देखिए 3 4 5 0 2 0, क्या ये डिविजिबल है, यूनिट अंक देखा 0 है, इकाई का अंक देखा 0 है, तो ये भी डिविजिबल है। तीसरा देखिए बेटा, तीसरा ये भी डिविजिबल है। तीसरा हमने देखा 6 2 9 1 2 1, क्या ये डिविजिबल है, हमने यूनिट अंक देखा 1 है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, इसी तरह फोर्थ देखिए, अगर 6 2 9 2 5 2 5, अब देखो इसका यूनिट अंक कितना है 5 है, तो ये डिविजिबल है। इस तरह हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, यानी उनका यूनिट अंक जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 अथवा 5 होता है तो वो पूरी 5 से पूरी पूरी भाज्य होती हैं। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक के भाजकता के नियम या डिविजिबिलिटी के रूल्स जाने। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम 6 से लेके 10 तक के डिविजिबिलिटी के रूल्स पता करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, गुड बाय, टेक केयर।